हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे सीजीएसटी और आईजीएसटी वो सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी देखा था, ऐसे ही आज क्या देखेंगे कि जब भी हम सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को तो फिर आईजीएसटी कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कलेक्ट किसके थ्रू किया जाता है? इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर सेल स्टेट। किसके लिए? इंटर सेल। आईजीएसटी से आपको क्या याद रखना है? इंटर स्टेट सेल होती है इसके अंदर, मतलब कि महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। इसमें क्या है? दो स्टेट्स के नाम लिए मैंने, एक महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु, या फिर बोल सकते हैं दिल्ली से यूपी। तो ये दोनों जो है अलग अलग स्टेट्स हैं। दोनों स्टेट्स में इनका जैसे दिल्ली में है सामान और वो सप्लाई हो रहा है, जो बायर है वो कहाँ पर? यूपी में है। तो दिल्ली से यूपी को सामान जाना है तो फिर वो क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, मतलब कि वहां पर क्या अप्लाई होना चाहिए? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या बनाना होगा? यहाँ पे लेजर्स बनाने होंगे। तो मास्टर्स पे आके लेजर पर एंटर करेंगे। यहाँ पर लेजर बनाएंगे आईजीएसटी। इसको किस में रखेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी में होता है ये। आईजीएसटी को यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी या फिर टैक्स टाइप में क्या लिखना है? जैसा आईजीएसटी है यहीं पर भी क्या लिखेंगे? आईजीएसटी रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है हमारे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने स्टॉक आइटम बना रखे हैं, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स है सारे, तो कितना होना चाहिए? 18%। ठीक है, नॉन राउंडिंग मेथड हम ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली किस पे ध्यान रखना है यहाँ पर कि परसेंटेज आपको कितना जीएसटी लगाना है वो यहाँ पर लिखना है। और अगर यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा होता तो हम यहाँ पे एक का बनाते हुए सीजीएसटी के लिए 9 और एसजीएसटी के लिए भी 9, टोटल 18 हो जाता। बट आईजीएसटी होता है वो अकेले लगता है, इसलिए आईजीएसटी में मैंने टोटली 18 लिख लिया है। ठीक है, एंटर एंटर करके इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अभी क्या लेजर बनाना है? हमें पार्टी का लेजर बनाना होगा कि हम किसको सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं मोहन ट्रेडर्स। ये किस में है? सन्ड्री डेटर्स है ये। ठीक है, मोहन ट्रेडर्स कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इसमें भी लिख देंगे उत्तर प्रदेश। जैसे पिन कोड अभी हम कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे बैंक डिटेल, पैन नंबर है अगर आपके पास तो आप पैन नंबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन टाइप की कैसा होना चाहिए? रेगुलर, अभी हम रेगुलर लिख लेते हैं। अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एंटर करके यहाँ पर वो सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पार्टी लेजर बना लिया है और एक आईजीएसटी का लेजर बन गया है। और स्टॉक आइटम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास स्टॉक आइटम जो है वो है या नहीं है। तो स्टॉक आइटम हमारे पास है। ठीक है, कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देते हैं। तो आएंगे वाउचर्स पे। इससे पहले मैं आपको एंट्रीज दिखा देती हूँ हमने क्या क्या कर रखा है। कृष्णा कंप्यूटर को हमने सेल की थी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के, तो अभी हम क्या करेंगे ऐसे ही आईजीएसटी। बाकी अभी हमने और सेल नहीं की है। अभी क्या करना है? हमें इंटर स्टेट सेल करनी है। तो वाउचर्स पर आएंगे। वाउचर्स पे आने के बाद आपको क्या करना है? F8 को प्रेस करना है। सेल्स इनवॉइस का ये आ जाएगा वाउचर। ठीक है, फिर कंट्रोल एच से आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा मोड आपका सिलेक्ट हो रखा है पहले से। आपको किस में रखना है? आइटम इनवॉइस में इसको रखना है। ठीक है, ना ही अकाउंटिंग इनवॉइस पे वर्क करना है, ना ही एज वाउचर। आइटम इनवॉइस को आपको सिलेक्ट करना है और एंटर करके कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर? पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी में अकाउंट नेम में आपको बताया था कैश से लिखना होता है तो हम कैश लिख देते हैं डायरेक्ट। बट हमने क्या है यहाँ पे जो हमारे सन्ड्री डेटर है जिसको हम सामान बेच रहे हैं उनका यहाँ पे लेजर बनाया है। क्या लेजर बनाया था? मोहन ट्रेडर्स। तो हम इनको यहाँ पे लिख देंगे और एंटर एंटर करते चलेंगे। मोहन ट्रेडर्स कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। स्टेट में भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडिया में रेगुलर है। जीएसटी नंबर पता है तो आप वो लिख सकते हैं और ये आ गया है। सेल्स लेजर में क्या करेंगे? यहाँ पर सेल का लेजर बना लेते हैं। ऐसा करते हैं,
सेल्स अकाउंट में रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी। कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से या तो आप यहाँ पर मैंने लोकल सेल्स कर रखा है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर सेल्स लेजर को भी कर सकते हैं, तो जो कोई भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब क्या है, नीचे एंटर करेंगे तो हमारी स्टॉक आइटम की लिस्ट आ जाएगी। तो डेल 3521 के हमारे पास 40 पीस है, हमें इसको सिलेक्ट करना है। कितनी क्वांटिटी बेचनी है, 10 क्वांटिटी बेचनी है। देखिए यहाँ पर रेट खुद आ गया है, तो 2.5 लाख की एक सेल हो गई है। या फिर अब की बार हम कम सेल कर लेते हैं, 5 बेचते हैं, तो 1,25,000। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार एंटर करेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे तो यहाँ पर आईजीएसटी जितने भी हमने लेजर्स बनाए वो सब लेजर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, आईजीएसटी, देखिए यहाँ पर आईजीएसटी जो है वो ऑटोमेटिकली लग गया है, कितना, 18%। ठीक है, तो 18%, 1,25,000 का 18% टोटल करके इसने खुद अपने आप कैलकुलेट किया और 22,500 यहाँ पर एंटर कर दिया है। एंटर करेंगे इसको, अभी ई वे बिल नहीं चाहिए, नो। फिर ये क्या आया है, टाइप ऑफ रेफरेंस, इसको हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस 2 डाल लेते हैं, क्योंकि हम एक कर चुके हैं पहले, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं है, हम यहाँ पे 2 डाल लेते हैं। और ड्यू डेट यहाँ पे कितनी लिखेंगे, 30 डेज डाल लेते हैं। ठीक है, और एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ड्यू डेट क्रेडिट डेज के यहाँ पर लिखा क्या आया है, 1 मई 2024, खुद ही लिखा आ गया। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड और इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए वाली एंट्री हमारी डे बुक में अब शो हो जाएगी। यहाँ पर हमने सेल्स किया है ये वाली 1,47,000, यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स को बेचा है, एंटर करेंगे तो वाली एंट्री आ जाएगी। अगर आप क्या करना होगा, अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा तो कैसे प्रिंट बताया था, कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे। अगर प्रीव्यू देखना होगा तो यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे हमें डेस्कटॉप पर सेव कर लेती हूँ मैं यहाँ पर IGST इनवॉइस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब इसको IGST इनवॉइस को ओपन कर लेंगे। एक सेकंड, ओपन नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये जो बिल था वो ओपन हो गया है। जीएसटी यहाँ पर हमारा कंपनी का आया है। अगर मैंने जीएसटी नंबर ये सब लिखा होता तो यहाँ पर आ जाता मोहन ट्रेडर्स कंसाइनी, मतलब जिसको हम सामान बेच रहे हैं, या फिर बायर बिल, तो इन दोनों में सेम चीजें रहेंगी। फिर क्या है यहाँ पर इनवॉइस नंबर, डेट, ये सब चीजें, हम अगर ये सब चीजें जो हमने स्किप की थी वो अगर यहाँ पर लिखते तो यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया है, डेल के 5 पीस बेचे हैं, HSN कोड आया है, यहाँ पर ये अमाउंट इतना है, IGST इस पर इतना लगा है, कितना, 1,47,500 ओनली। यहाँ पर लिखा है HSN कोड, ये लिखा, टैक्सेबल वैल्यू इतना है। यहाँ पर इसमें 18% जो है वो GST IGST लगा है, तो टोटल यहाँ पर इतना वो बन गया है। तो ये पूरा शो हो रहा है। ठीक है, तो इस पे कंपनी जो होगी, हमारी कंपनी स्टैम्प या फिर साइन करके वो बिल, ये वाला इनवॉइस जो है मोहन ट्रेडर्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे टैली में IGST की एंट्री करना है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो सेल्स अकाउंट में जाएंगे, लोकल सेल्स, यहाँ पे देखिए मोहन ट्रेडर्स वाली यहाँ पर शो हो रही है। ऐसे ही अगर हमें देखना होगा अब हमारे पास कैश कितना है,
तो अभी तक हम कितनी सेल्स कर चुके हैं, 15 पीसेस बेच चुके हैं, ठीक है। 2 सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब इंटर स्टेट और एक ये इंटर स्टेट, बाकी अभी हमारे पास कैश जो है वो इतना था, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे आईजीएसटी की सेल की एंट्री की जाती है। जब भी हम अपने गुड्स को सेल कर रहे होते हैं किसी अदर स्टेट में तो क्या अप्लाई होता है, आईजीएसटी अप्लाई होता है और उसको कैसे प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो टॉपिक ये वाला तो कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।